रीवा जिले के नौबस्ता चौकी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए की कीमत के चंदन के पेड़ की चोरी कर ली गई। चोरी का विरोध करने पर आरोपियों ने फरियादी को गोली मारने की धमकी दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित प्रियंश शुक्ला के अनुसार उनके घर के पास करीब 30 साल पुराना चंदन का पेड़ लगा हुआ था। बीती रात करीब 11 बजे वे खेत से लौटकर घर में सो गए। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने चंदन के पेड़ को काटकर चोरी कर लिया। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर जब पीड़ित ने आरोपियों का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि जिन लोगों पर संदेह है उनके परिजन द्वारा पैसों के लेन देन के जरिए मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। वहीं आरोपियों की मां द्वारा घर आकर गाली गलौज की गई है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार भय के साए में जी रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर नौबस्ता चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या घटना हो गई है? सर, मेरा नाम प्रियम शुक्ला है। मैं नवस्ता गांव का निवासी हूँ। साहब, मैं कल 11:30 में खेत से आया तो देखा कि हमारे घर के बगल में चिल्ले के पेड़ काट रहे थे कुछ लड़के। हम उनसे पूछे क्या कर रहे थे, तो बोले चिल्ला के पेड़ काट रहे हैं। हम खाना खाकर सब सो गए अंदर अपने घर के। उन लोगों ने साहब हमारे घर के दोनों तरफ से दरवाजे को बंद करके बाहर से भी उसमें तार बांध दिया। और उसके बाद साहब हमारे पास चंदन के पेड़ लगे हुए थे, 25 वर्ष पुराना पेड़ था। उनको उन लोगों ने साहब काट लिया। सुबह जब हम वो जाने साहब, तो हम उठे 5 बजे। जब 5 बजे जाके उठे, देखे तो हमारे घर के सामने से गाड़ी लद रही थी। जब गाड़ी लद रही थी साहब, तो हम गए वहाँ पर। बोले गाड़ी दिखाओ, तो ज़बरदस्ती बोले कि हमें तुम नहीं जानते हो, मैं अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं वो कर दूँगा, एक गोली मार दूँगा। और वो लेके चले गए गाड़ी को ज़बरदस्ती साहब। फिर इसके बाद हम 112 को हमने फ़ोन किया, वो आई तहसीलदार की साहब 112 नंबर। फिर इसके बाद साहब हम जाके चौकी में आवेदन दिए। फिर चौकी से मुंशी साहब भी आए थे, तो उन्होंने जाँच किया साहब, और यही हुआ है साहब। फिर इसके बाद कौन लोग ये हैं जो आपका? साहब ये राहुल हमारे बगल के ही हैं, राहुल पाठक है, रोहित पाठक है, ध्रुव कोल है। और एक गाड़ी थी साहब बोलेरो पिकअप करके यूपी 70 पीटी 2569 69 सर, वो गाड़ी थी साहब। इसके बाद उन्होंने जब गाड़ी चली गई तो उनके पिताजी लोग आए, माता पिता, और वो बोले कि आप ऐसा करो कि 2000 रुपए ले लो और ये बात को यहीं पे खत्म कर दो, हमसे दुश्मनी मत लो, क्योंकि हमें आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बोला कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो बोले कि हो गया ठीक है। फिर इसके बाद वो आए, बोले कि 15,000 ले लो, बात को दबा दो और पुलिस को मत बताओ। तो मैं बोला कि ऐसा नहीं होगा, अब जो होगा तो कानून ही करेगी, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने उन्होंने उनकी माँ आई तो ये साहब गाली गलौज कर रही थी, झगड़े कर रही थी। और साहब इसके बाद यही हुआ साहब। थाने में सूचना दे पुलिस वगैरह आई थी मौके पे? साहब हमने घर से 112 को फ़ोन किया था, 112 आई थी। और इस 112 के बाद साहब हम बुलाए, बोले थे कि चौकी में आ जाना। चौकी में गए साहब, तो वहाँ से वो ये आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद मुंशी जी आए थे साहब, तो वो तहकीकात किए हैं, देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं सर। और यहाँ से हमारे ले जाके पेड़ वहाँ छीले हैं, दूर ले जाके साहब पेड़ को छीले हैं, बीच की ले गए हैं लकड़ी, बाकी छीले। वहाँ भी मुंशी साहब गए हैं तो देखे हैं, और बोले कि इसको हम फॉरेस्ट वालों को भी बताएंगे। अभी वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं? लकड़ियाँ सर अभी वहाँ पे चारों पेड़ के चारों तरफ वाली पड़ी हुई हैं, बीच की ले गए सब काली वाली लकड़ी, बाकी लकड़ी को फाड़ के फेंक दिए हैं, तो वहाँ पे पड़ी हुई हैं साहब। और यहाँ पे साहब हमारे आप देख सकते हैं कि वो पड़ी हुई हैं टहनियाँ, उसकी पेड़ कटे पड़े हुए हैं साहब। और हमारे दरवाजे में साहब ये लोग बाहर से दरवाजा बंद करके ताले के स्थान पे तार बांध दिए थे, वो भी साहब हमारे अभी दरवाजे में लटके हुए हैं। और साहब एक मड़ैया बना रखे थे, उस मड़ैया के ऐसे कपड़े की, उस मड़ैया से वो कपड़े छोड़ के उस पेड़ को इस तरह खींचे कि लाइट के तार में ना गिर जाए, एमपीवी की। ये साहब इसमें अभी इसके पेड़ में अभी भी ये बंधी हुई है साहब। क्या नाम है आपका? प्रियम शुक्ला नाम साहब, मैं ग्राम नवस्ता का रहने वाला हूँ।